अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाज़ औक़ात हमें चक्कर आते हैं, हमें या तो अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है या फिर इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई महसूस होती हैं। और ख़ास तौर पे जब हम लेटते हैं या लेटे हुए हों और उठ के बैठते हैं, और अगर बैठे हुए हों बेड पे या चेयर पे हम चलने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम इधर उधर अपने सर को घुमा के कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात उल्टी की कैफ़ियत होती है, मतली की कैफ़ियत होती है। तो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि खुदा न खास्ता उनको कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 ऐसे मसाइल की कि जो सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से जो 2 मसले हैं वो इंतहाई हल्के होते हैं और उनका जो इलाज है वो भी बड़ा आराम से हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो तीसरी वजह है, हाँ, उसके बारे में हम कहते हैं कि मसाइल ज़्यादा हैं, वो अब आपको पता चल जाएगा वीडियो में। सबसे पहला जो वजह होती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अब जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, आप अक्सर सुनते रहते हैं कि लोग आपको कहते रहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको सर्वाइकल का मसला है। सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन। देखें, जिस तरह हमारे घुटने होते हैं, यानी बाकी जो जोड़ होते हैं, वो वक्त के साथ वो टूट फूट का शिकार होते हैं, इसी तरह से हमारे जो गर्दन के मोहरे हैं वो भी जोड़ हैं। तो घुटने जो होते हैं, नी जॉइंट्स जो होते हैं, उनके बारे में हम कहते हैं कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसी स्पोर्ट्स का हिस्सा है कि जिसमें बार बार आपको बेंड करना पड़ता है, तो वो टूट फूट ज़्यादा जल्दी हो जाती है। या फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो तब भी वज़न पड़ता है। तो इसी तरह से आजकल का जो नया जदीद दौर है, या आप लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहे होते हैं या अपने मोबाइल की तरफ आप देख रहे होते हैं, तो दोनों सूरतों में जिस काम के लिए बना है ये मोहरे बने हैं सर का वज़न उठाने के लिए और आपको इधर उधर देखने के लिए, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम मुसलसल अपने एबनॉर्मल पोस्चर रखते हैं, हम आगे होकर ऐसे बैठे होंगे या अपनी गर्दन को ऐसे मुसलसल करके रखेंगे, तो उस सूरत में, या टीवी के सामने अगर बच्चे और बड़े बैठे हैं तो वो भी एक ख़ास पोजीशन में ऐसे बेंड करके बैठे होंगे, तो आपके जो बाकी जोड़ों को तो जो होना है नुकसान के, जो टूट फूट होती है, उसके साथ साथ जो आपके सर्वाइकल मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, तो उनमें खिंचाव आता है। और जब आप कोशिश करते हैं चलने फिरने की या कोई काम करने की, तो जैसे ही आप मुड़ते हैं उस खिंचाव की वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस मसले को पहचानना और ये देखना कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्योंकि मसला बना रहा है। तो कैसे आप इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप ये कोशिश करें कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं करके दिखाऊं आपको कि सबसे पहले आपने अपनी गर्दन को, ये मैं ऐसे हूं, तो आपने पीछे की तरफ लेके जाना है। जब एक तरफ पीछे की तरफ लेके जाएं तो हम राइट और लेफ़्ट यानी दायां और बाईं साइड पर ये चीज़ करके देखेंगे। फिर आप इसको साथ ही आप इस तरफ ऐसे घुमा दें। ऐसे घुमाने के बाद, यानी ऐसे नीचे बेंड करने के बाद, इसको हम टेक्निकली तो फ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर आपने रोटेट करना है। रोटेट से मुराद है कि आपने घुमाना है इसको। जैसे आप घुमाएंगे तो आपको चक्कर आएगा, तो इसका मतलब है कि आपके जो सर्वाइकल मसल्स हैं ये उनकी वजह से है कि आपको चक्कर आते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, बाई साइड पे भी। सबसे पहले आप अपने नेक को पीछे लेके जाएं, इसको हम एक्सटेंशन वैसे कहते हैं अगर आपको टेक्निकली कुछ समझना है। फिर आप इसको फ्लेक्स करें, यानी घुमाएं अंदर की तरफ, इसके दरमियान का एरिया कम हो जाएगा, यानी नीचे लेके आएँ, बेंड करें। फिर आप घुमाएं इसको ऐसे। जैसे ही घुमाएंगे तो आपको इस तरफ के जो मसल्स होते हैं वो खिंचाव पैदा होगा और आपको चक्कर अगर आएगा तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मसला और उसके जो मसल्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐसा इशू है तो देखें, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो सबसे बेहतरीन जगह है कि जो आपको कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करवा के तो आप इस चीज़ से निकल आएंगे। वरना दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको घर में, आप ये कर सकते हैं कि बॉटल लें जो थोड़ी सी गर्म पानी की होती है, स्टीम वगैरह से आप थोड़ा सा उसको गर्म करें। मौसम भी अब ऐसा है, तो उसके बाद से आप 5 से 10 मिनट के लिए ये जो मसल्स हैं दोनों तरफ के, इनको सेक लें, इनको थोड़ा रिलैक्स कर लें, इनको नरम कर लें उस बॉटल की मदद से। और उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आप खुद घर में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आप अपना ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाला इशू होता है तो इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। तरीका क्या है, देखें, ये अगर मैं इस दोनों साइड की हमने एक्सरसाइज करनी है कि मैं अपना हाथ यहाँ पे रखूँगा ऐसे रख के, और उसके बाद मैं इसको मुखालिफ समत में आहिस्ता से नीचे लेके जाऊंगा और इसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रखूंगा। शुरू में हो सकता है कि ऐसा करने से आपको चक्कर आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ ही सेकंड्स के बाद आराम आना शुरू हो जाएगा। तो यही काम आप दूसरी साइड से भी करें कि इसको मुखालिफ समत में नीचे ला के थोड़ी देर के लिए रखें। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका एक और है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से जो मसल्स वगैरह का इशू होता है उसकी वजह से जो आपको चक्कर आते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी गर्दन को आप आगे लाएंगे पहले, यानी आप लेटें बेड के ऊपर, गर्दन को आगे की तरफ बेंड करें। ये जो चिन होती है
थोड़ी जिसे हम कहते हैं इसको लगाएं अपने सीने के साथ, और फिर नीचे जो तकिया कोई रखा होगा आपने सॉफ्ट सा या जैसा भी है, तो आप उसको सर की मदद से पीछे दबाएं। जब आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो उससे भी आपको ये जो चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है जिसको टेक्निकली या मेडिकल में वर्टाइगो कहते हैं चक्कर आने को, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो एक जो बड़ी वजह होती है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों ही आप लफ्ज़ सुनते रहते हैं, तो उस वजह से होता है और उसका मैंने तरीका बता दिया। दूसरा होता है BPPV, जिसके ऊपर मैंने वैसे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, किसे हम कहते हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। वर्टाइगो तो वही है कि चक्कर, बिनाइन होता है कि अच्छी खबर यह है कि ये खतरनाक नहीं है। जो मैलिग्नेंट होती है वो खतरनाक चीज़ होती है, बिनाइन का मतलब है ये कुछ नहीं करने वाली, आपको कोई खुदा न खास्ता कोई जानलेवा चीज़ नहीं है। पैरोक्सिस्मल किसे कहते हैं कि जिसके अटैक होते हैं, पैरोक्सिज्म होते हैं जिसका हमला होता है, अटैक होता है। बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल, पोजिशनल कहते हैं कि जो ही आप उठ के बैठेंगे लेटे हुए से या बैठे हुए से आप खड़े होकर चलने तो आपका सर चकराएगा, क्योंकि आपके जो कान का बेसिकली ये मसला होता है कि कान में कुछ फ्लूइड होता है, कुछ नालियाँ होती है इससे सर्कुलर कैनाल, उनके अंदर कैल्शियम के कोई डिपॉजिट या टुकड़े होते हैं, तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। किस तरह हिल जाते हैं? अगर आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहें, या जैसे बाज़ औक़ात लोग दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी देर तक वो उनको एक पोजीशन में लिटा के रखते हैं, तो उनसे भी बाज़ औक़ात लोगों का ये प्रॉब्लम बन जाता है। तो जो BPPV है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जब आप पोजीशन चेंज करते हो और आपको ये मसला बनता है, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो डॉक्टर होता है, ENT का डॉक्टर के पास भी आप जा सकते हैं, जिसको हम नाक कान गले का डॉक्टर कहते हैं, या ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर कहते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। तो वो आपका एक मनूवर करवाएगा, उसे हम एप्ले मनूवर कहते हैं। यानी ये जो खुद भी ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात आपके उठने बैठने से किसी वक्त खुद ही ठीक हो जाएगा, पोजीशन दोबारा वही बन जाएगी जो पहले नॉर्मल थी, वरना वो कुछ एक एप्ले मनूवर करवाएंगे लिटा के ख़ास तरीके से, कि जिससे ये चीज़ रीपोजीशन हो जाएगी, वापस उस पर आ जाएगी और आपका चक्कर का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरी और आखिरी जो 3 बड़ी वजूहात मैंने आपको क्योंकि बतानी है इस वीडियो में, तीसरी और आखिरी बड़ी वजह जो ख़तरनाक भी हो सकती है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए हम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को जो सुन रहे हैं, या मैं अपनी बात को दोबारा से, जो ज़ाहिर है कि मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कानों के अंदर एक नर्व होती है जिसको हम 8th नर्व कहते हैं, या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं। आसाब होते हैं ये दिमाग में जहाँ पे दाखिल होते हैं जिस जगह पे, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात कोई ना कोई ट्यूमर हो जाएगा। आपको कोई चोट लगी और आपको पता नहीं चला होगा, या लगी होगी तो काफ़ी अर्सा पहले लगी होगी, अब बाद में वहाँ पे कोई ना कोई अंदर मसला है। तो उसकी वजह से फिर लोगों को, क्योंकि ये जो नर्व होती है, ये जो असाब होती हैं, 8वीं क्रेनियल नर्व है, ये हमें बैलेंस रखती है। जब वो बैलेंस बिगड़ता है तो फिर हमें चक्कर आते हैं, फिर हमें उल्टियाँ होती हैं, या खुदा न खास्ता किसी को अगर वहाँ पे ट्यूमर है और वो उसको प्रेस कर रहा है, उस नर्व को दबा रहा है, तो उससे भी हमें उल्टियाँ और चक्कर आते हैं। तो उस सूरत में जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जो है उसको हम मेडिकल स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, न्यूरोलॉजी का या असाब का डॉक्टर होता है। एक न्यूरोसर्जन होता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन होता है। सर्जन के पास शुरू में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट का केस है या न्यूरोफिजिशियन का केस है। तो वो चांसेस यही हैं कि अगर आपको ज़्यादा मसला उन्हें समझ आता है कि ये हो सकता है कि दिमाग से मुताल्लिक है, तो आपका वो CT स्कैन करवाएंगे, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन है, जो एक्सरे, बुनियादी तौर पर एक एक्सरे की टेक्निक होती है। या फिर अगर बहुत ही समझदार डॉक्टर है तो आपका MRI करवाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI करवाएंगे, हो सकता है इस दौरान आपको दूध या इंजेक्शन होता है कंट्रास्ट, वो भी लगाया जाए, तो उससे देखा जाएगा। अगर तो आपका MRI बिल्कुल क्लियर है तो फिर इसका मतलब है कि आपको दिमागी कोई मसला नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको कुछ वर्जिश करवाएंगे, कोई तरीके से वो आपका ये ठीक हो जाएगा चक्करों का मसला। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ट्यूमर निकलता है, कोई ऐसी चीज़ निकलती है, तो इस वक्त लाहौर के अंदर भी बेतहाशा लोग ऐसे घूम रहे हैं कि जिनको कोई ऐसा मसला था, उनका ऑपरेशन हुआ, वो सेहतयाब हुए और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को जितना जल्दी पकड़ लिया जाएगा उतना ही बेहतर है। लोग डरते रहते हैं कि नहीं कोई मसला निकल आएगा। इस तरह की चीज़ों को टाइम देने का मतलब होता है फिर अपने ही फिर बाद में नुकसान होने का डर होता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो चक्करों के बारे में, इसकी 3 बड़ी वजूहात के बारे में, और किस से हमें डरना है, किस वजह से, और किन से हमें नहीं डरना। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है शेयर को, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।